हेलो डियर स्टूडेंट्स। आजकल जो आपको पढ़ाई का नया स्वरूप देखने को मिल रहा है उससे संबंधित ऑडियो में कुछ बातें आपसे शेयर की थी। बाकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और सिस्टमेटिक टाइम टेबल की सूचना आपको दे दी जाएगी। फ़िलहाल अब हम आज क्लास 12 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का शुभारंभ करते हैं। ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपको एक व्हाट्सएप पर कल पोस्ट डाली थी जो केमिस्ट्री का सिलेबस है। यूपी बोर्ड द्वारा प्रिस्क्राइब्ड लेटेस्ट 2020 और 21 के लिए जो निर्धारित सिलेबस है वो आपको मिल गया होगा व्हाट्सएप पर। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो उसको देख लें। ठीक है। क्योंकि सिलेबस एक रोड मैप होता है, किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस जो है उसका रोड मैप होता है। तो जितने अच्छे से आपको सिलेबस क्लियर होगा उतने अच्छे से आपको उस सब्जेक्ट को समझने में हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो वहाँ तो सिंपल फॉर्म में है, उसी को समझाने की दृष्टि से ये फॉर्मेट बनाया गया है। आप जानते हो केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो इन ब्रांच वो जो यूनिट्स आपको दे रखी है उसमें क्या है, एक्चुअल में यूनिट्स हैं और उसके अंदर टॉपिक्स हैं जिसके बेस पर आपको क्वेश्चन आएंगे। तो पूरे सिलेबस का एक ओवरऑल व्यू आपको क्लियर हो जाए तो उसको आप यहाँ इस माध्यम से समझ सकते हो। तो इसलिए ध्यानपूर्वक जो अब आपको बातें बताई जाएंगी उसको जितना अच्छे से समझ लोगे पूरे साल आपको उतनी सहूलियत रहेगी। ठीक है। आज का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आपका। और जैसे फर्स्ट ईयर में आपको मैंने केमिस्ट्री शुरू करने से पहले पूरे सिलेबस का एक ओवरऑल व्यू दिया था, उसी तरीके से ये इंटर का है। तो जिस बच्चे के दिमाग में ये अच्छे से सेट हो जाएगा उसको उतनी ही आगे सहूलियत रहेगी। ठीक है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस जिस बच्चे के दिमाग में जितना बढ़िया तरीके से इम्प्रिंट होता है, मतलब मानस पटल पर जितना अच्छे से अंकित होता है, उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे साल कई रूपों में बेनिफिट मिलता है। ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक जो है अपनी कंसंट्रेशन आप यहाँ लाइएगा। देखो फर्स्ट ईयर में आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी, वहाँ 14 यूनिट्स थी, यहाँ 16 यूनिट्स हैं। एक पेपर है केमिस्ट्री का 3 घंटे का है, 70 मार्क्स का थ्योरेटिकल है। ठीक। अब ये जो 16 यूनिट्स हैं अगर इनको आप ब्रांच वाइज, यहाँ मैं ब्रांच के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा। आज की डेट में केमिस्ट्री में बहुत सारी ब्रांच हैं, जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रही है ब्रांच भी बढ़ती जाती हैं उसकी। लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं जो आपको अच्छी तरीके से परिचित होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लिविंग कंपाउंड्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी मेनली की जाती है। इनऑर्गेनिक में नॉन लिविंग से रिलेटेड है। और फिजिकल क्या है, ये दोनों तरह के कंपाउंड्स में जो फिजिक्स होती है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उससे रिलेटेड। अब इसमें क्या है, इसकी थोड़ी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको इसका मार्किंग सिस्टम और बता दूं। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में बोर्ड द्वारा निर्धारित 23 मार्क्स अलॉट हैं। इनऑर्गेनिक के लिए 19 है और ऑर्गेनिक के लिए 20 मार्क्स हैं। ओके। और मैं यहाँ आपको थोड़ा क्वेश्चन वाइज और क्लियर कर दूँ। देखो ये जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा केमिस्ट्री का, उसमें 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, 7 क्वेश्चन आते हैं जो 70 मार्क्स कैरी लेंगे। मतलब 70 मार्क्स किस तरीके से वो लिए हुए होंगे उसको आप थोड़ा सा देख लो। 7 क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको आप MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हो। इस एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्या है 1 मार्क्स लिए हुए होगा। तो इस तरीके से हमारे टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 6। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 वेरी शॉर्ट होगा,
और हर एक में 4 होंगे, 4 इसके टोटल हो गए 8 और हर एक के मार्क्स होंगे 2 और टोटल मार्क्स हमारे हो जाएंगे 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, 4 में फिर 4 होंगे, मतलब 4 क्वेश्चन में 4 पार्ट्स होंगे क्वेश्चन और हर एक का 3 मार्क्स लिए होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 12 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 4 होंगे और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और टोटल हो जाएंगे 4 4 16। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, 2 आपको सॉल्व करने हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स कैरी करेगा और इस तरीके से ये हो जाएंगे हमारे 10 मार्क्स। इसी तरीके से 7 क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन जो है आपका, जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 3 दिए हुए होंगे, 3 में आपको 2 करने हैं, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करेगा और 10 आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे। इस तरीके से ये हमारे कितने 10 10 20 20 और 16 36 एंड 12 48 64 एंड 70, इस तरीके से कितने हो गए हमारे 70 मार्क्स हो गए। ओके, अब न्यूमेरिकल्स जो है इसमें कोई सा भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, वेरी शॉर्ट भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। तो ये ब्रांच वाइज क्लासिफिकेशन हो गया, ये मार्क्स वाइज क्लासिफिकेशन हो गया। ओके, अब हम चैप्टर वाइज यूनिट वाइज इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जो इसकी क्या है समरी है, ओवरऑल व्यू जिसको कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और उसको आपको इस तरीके से बताया जाएगा जो आपको 11th में पढ़ाया है। देखो, लर्निंग प्रोसेस का एक विशेषता ये होती है कि अगर उसको आप पुराना जो आपको मालूम है उससे लिंक करके बताया जाए तो बहुत अच्छे से माइंड में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में चूँकि केमिस्ट्री आपको पढ़ाई है तो उसी से लिंक करके इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो है हमारी सॉलिड स्टेट, तो ये फर्स्ट यूनिट जो सॉलिड स्टेट है, 11th में आपका एक 5th चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें 2 स्टेट्स का आपको एक्सप्लेनेशन मिला था, लिक्विड स्टेट का और गैसेस स्टेट का। क्लास 6th 7th से, बल्कि 5th से आप ये पढ़ते आ रहे हो कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड एंड गैस का आपको फर्स्ट ईयर में एक्सप्लेनेशन मिला था और सॉलिड स्टेट का आपको यहाँ मिलेगा। और सॉलिड स्टेट में भी आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, जैसे आप 2 तरीके के सॉलिड पढ़ते हो, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। क्रिस्टलाइन में क्या है, सिस्टेमैटिक यूनिट सेल से क्या है रिलेटेड, ही आपको इसमें एक्सप्लेन होगा। सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन में आपको देखो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो मेनली किसी ना किसी मीडियम में होती हैं, सॉल्यूशन में होती हैं। और 9 से आप पढ़ते आ रहे हो सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो रिएक्शन मीडियम और जो आपका सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, तो उससे रिलेटेड, कंसंट्रेशन से रिलेटेड और फॉर्मूले रिलेटेड इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को सॉल्यूशन के एक्सप्लेन किया गया है। थर्ड चैप्टर में आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी के कन्वर्जन का मैकेनिज्म समझाया गया है। जैसे घर में हमारे इन्वर्टर होता है, वो क्या काम करता है, केमिकल एनर्जी से इन्वर्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन करता है। केमिकल काइनेटिक्स में कुछ नहीं है, इसमें क्या है हमारा जो रिएक्शन स्पीड है उसका क्लास, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन है। सरफेस केमिस्ट्री में क्या है, कोई भी मैटर होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक सरफेस होता है, एक अंदर का बल्क होता है। तो इसमें जितनी भी सरफेस फिनोमिनन है, कैटलिस्ट की जो जितनी भी इसमें एक्सप्लेनेशन आएगा, एंजाइम्स, वो इसी में आएगा। तो ये 5 जो आपको बताया है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हैं। और एक चीज़ और, फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा इन्हीं में से आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बस इतना समझ लो कि इस बीच के जो 2 चैप्टर हैं आपके, अभी आपने जस्ट फिनिश किया है 11th में एस ब्लॉक, तो जिस तरीके से एस ब्लॉक का एक्सप्लेनेशन था उसी तरीके से सेकेंड और थर्ड यूनिट में आपका पी और डी एफ ब्लॉक का एक्सप्लेनेशन आपको इसमें मिलेगा।
मेटलर्जी की जहाँ तक बात है बस इतना समझ लो आप, हालांकि मेटलर्जी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सिलेबस में आपका जो लिखा हुआ है वो ये फिजिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजिकल, इसमें जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें बस ये बताया कि जब हाई स्कूल में आप पढ़ते होगे उसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसी का क्या है एक्सप्लेनेशन रूप आपको इसमें मिलेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये है कि आप 3 तरीके के बॉन्ड्स पढ़ते हो, आयोनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेशन। तो फर्स्ट ईयर में आपने क्या है जितने भी कंपाउंड्स पढ़े थे वो या तो आयोनिक थे और ऑर्गेनिक में कोवलेंट थे। यहाँ आपको उन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी बताई जाएगी जो जिनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हम बोलते हैं, ठीक। और ये लास्ट में बचता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे वाइटल, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाला ये आपका सेगमेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैथमेटिकल है, जितना लिखोगे सॉलिड नंबर्स मिलते हैं इसमें। फिजिकल के इन न्यूमेरिकल्स में या ऑर्गेनिक के रिएक्शंस में आपको सॉलिड नंबर्स मिलते हैं। और इसमें क्या है बस ये समझ लो कि जैसे आपको फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाया था, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी, उसके बाद आपको पढ़ाया था सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, एल्केन एंड एल्कीन्स पढ़ाए थे, ओके। इसमें क्या है एक आपको बहुत अच्छे से मैंने मतलब लगभग हर एक बच्चे के याद हो गई होगी, जो फंक्शनल ग्रुप वाली टेबल थी, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं किया गया, एक एक फंक्शनल ग्रुप उठाया है और उसका एक एक चैप्टर यहाँ बना दिया है। जैसे जब हमारा, इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझ लो, जब हमारा किसी भी एल्किल ग्रुप से हैलोजन जुड़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, हेलो कंपाउंड्स बन जाएंगे। अब वो हेलो कंपाउंड्स क्या होंगे, या तो एलिफैटिक होंगे या एरोमेटिक होंगे। तो जो एलिफैटिक होंगे वो हेलो एल्केन्स की श्रेणी में आएंगे और जो एरोमेटिक होंगे वो हेलो एरिन्स में आएंगे। तो इस पूरी यूनिट्स में आपको इनकी प्रिपरेशन देखो, यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें कुछ नहीं है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसका एक्सप्लेनेशन है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी प्रिपरेशन मेथड है। लेकिन ये बहुत सिस्टमेटिक है, जिस तरीके से आपको इनऑर्गेनिक में थोड़ा रट्टा मारना पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बस समझ जाओ मैथमेटिकल और आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो ये है, एक एक करके है इसमें। पहले हेलोजेंस ग्रुप हैं, उसके बाद क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप OH ले लिया, हाइड्रोक्सी। अगर ये एल्किल ग्रुप से जुड़ जाएगा तो अल्कोहल्स बन जाएंगे, बेंजीन से जुड़ जाएगा फिनोल्स बन जाएंगे। और अगर ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ एल्किल या एरिल ग्रुप है तो ईथर बन जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, वो कंपाउंड्स जिनमें CHO ग्रुप हो, CO ग्रुप हो या COOH ग्रुप हो, उसका एक्सप्लेनेशन है। चैप्टर नंबर 4 में आपका क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनमें नाइट्रोजन पाया जाएगा, जैसे एमाइंस हो गए, नाइट्रो ग्रुप्स हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया, इसके बारे में डिटेल है। तो यहाँ आके अगर बिल्कुल माइन्यूट आप क्लासिफिकेशन करते हो तो नंबर 4 पर आकर आपका ऑर्गेनिक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपका, इसके एप्लीकेशन जैसे बायोमॉलिक्यूल्स है, इसमें क्या है सिंथेसिस है, सिंथेसिस बिटवीन केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक। तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये एप्लीकेशन में आते हैं, मतलब इन लास्ट में आके आप इन 3 चैप्टर्स के माध्यम से ये समझोगे कि ये जो हमने इतना पढ़ा है ये वास्तव में हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ हो रहा है। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। अब इसके बारे में मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सीधे सीधे हमसे रिलेटेड है, हमारी क्या है बायोलॉजी, हमारी क्या है लाइफ सिस्टम से रिलेटेड है। पॉलीमर्स में क्या है, जितने भी आप प्लास्टिक, गारमेंट्स, फैब्रिक्स, फाइबर सब देखते हो पॉलीमर्स में आते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पूरी केमिस्ट्री का एवरीडे लाइफ में कहाँ रिलेशन है, ये है। तो इस तरीके से एक बहुत छोटी सी जानकारी आपको देने की कोशिश की गई थी इस सिलेबस के माध्यम से, ताकि आप ये समझ सको कि ये जो हमको पूरे साल पढ़ना है इसको किस तरीके से डील करना है, ठीक है। इस लेक्चर को फिनिश करने से पहले मैं 2-3 बातें और क्लियर आपको करूँगा। देखो, पहली बात तो ये
कि उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, मैंने बताई, आपने सुनी और बात आई गई होगी। फर्स्ट ईयर में भी आपको मालूम है मैं नोट्स बनाने पर बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर से आपका फर्स्ट यूनिट शुरू हो जाएगी। जिस भी तरीके से देखो, यहाँ बताने के बहुत माध्यम है। जैसे नोट्स बनाने के लिए आपको ये फॉर्मेट है, यहाँ से दे सकता हूँ। ये बुक है, जैसे इसमें से कोई भी इमेज या कोई भी मैटर पोस्ट कर सकता हूँ, या आपको क्या है एनसीईआरटी का लिंक दे सकता हूँ। मतलब ये है कि आपको बहुत सारी सामग्री मिल जाएगी, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो आपको समझाया है और आप समझे हो उसको नोटबुक में मेंशन करना। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लो कि जो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा और जिस तरीके से नोट्स बनाने के लिए कहा जाएगा वो आपको सिस्टमेटिकली बनाने हैं। फर्स्ट ईयर में आपने 3 रजिस्टर बनाए थे, केमिस्ट्री में आपको 4 रजिस्टर बनाने हैं। एक फिजिकल का, एक इनऑर्गेनिक का, एक ऑर्गेनिक का, और जब तीनों कंप्लीट हो जाएंगे तो एक रजिस्टर होगा जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स और केमिकल इक्वेशंस होंगी। ओके। और एक चीज़ थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ, जैसे ही आपका लॉकडाउन ख़त्म होगा और जब भी स्कूल खुलेगा, सबसे पहला काम आपका केमिस्ट्री में ही नहीं, सारे सब्जेक्ट्स में सबसे पहले आपका जो पढ़ाया है उसके नोट्स चेक किए जाएंगे। और इस पर हम पूरा स्टाफ इस तरीके से आपको बताएंगे, ये आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहला काम तो नोटबुक आपको प्रॉपर तरीके से मेंशन करनी है। दूसरी चीज़, नोटबुक चेकिंग के बाद आपका जस्ट बिल्कुल जो पढ़ाया है उसका फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा। ठीक है, तो घर रहकर लापरवाही मत बरतो। जिस तरीके से सब्जेक्ट टीचर आपको बता रहे हैं उसको सही से पढ़ते रहो। ठीक है, बाकी बातें मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और आपका जो फर्स्ट है सॉलिड टेस्ट वो विधिवत सिस्टमेटिकली आप ये समझ लो कि वो शुरू हो जाएगा। लास्ट बात ये कि सॉलिड स्टेट का मैटर मैं आपको भेज दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सॉलिड स्टेट से रिलेटेड चाहे आप यूट्यूब पे तो घर ही हैं, यूट्यूब एनिमेशन वीडियो जो भी हो उसको देख लेना। एक बार अगर देख लोगे पढ़ लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।